देश की गंगा जमनी तहजीब कल भी थी, आज भी है, और जब तक यह सूरज चांद रहेगा तब तक हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब बनी रहेगी। हमारा देश कल भी ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देती रही है और आज भी देगी। महात्मा गांधी का देश है यह देश, मौलाना आज़ाद का देश है यह देश, बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है यह देश, सरदार पटेल का देश है यह देश, पंडित नेहरू का देश है यह देश, मौलाना मजरुल हक का यह देश है यह देश, अशफाक उल्लाह खां का देश है यह देश, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का देश है यह देश। कभी भी चंद फिरकाप्रस्त मौकाप्रस्त ताकतों के कहने पर यह देश न बटा है न बटेगा। इस देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान। इस वक्त हमारी मौजूदगी है एसके इंटरनेशनल मेमोरियल स्कूल में। एसके नेशनल मेमोरियल स्कूल आज 57वां स्वतंत्र दिवस मना रही है, जो कि ये स्कूल 7-8 महीना पहले खुली है और फर्स्ट बार यहाँ प्रोग्राम किया, जिसके आज के मुख्य अतिथि हमारे साथ नगर परिषद बीहट के मुख्य पार्षद बबीता देवी की मौजूदगी हुई है। आइए हम उनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस पे क्या कुछ कहना चाहिए? 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामना देती हूँ और एसके विद्यालय में हम आई हूँ और यहाँ 6-7 महीना हुआ है। यहाँ विद्यालय जो है बहुत प्रोग्रेस में है। हमारे बच्चे बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिए हैं और बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जो बहुत चालू पुर्जा हो गया है, मानसिक विकास भी है और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बहुत अच्छे से लग रहा है कि 6 महीना में जब इतना प्रोग्रेस में हमारे बच्चे हैं इस विद्यालय में, तो और आगे चल के और अच्छा बनेंगे। देखिए, आप एक महिला हैं, प्रत्याशी हैं और मुख्य पार्षद हैं, चेयरमैन ग्रुप में हैं, तो महिला के लिए सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह घर घर जाके महिलाओं को शिक्षा दिया था, तो सावित्रीबाई फुले के लिए आज स्वतंत्र दिवस में क्या कुछ कहना चाहिए? सावित्रीबाई फुले जो है महिलाओं के लिए जो काम किए हैं उन्हीं का है उपलक्ष्य जो है सो जो वो आगे उतना परेशान हुई महिलाओं के लिए, आज उन्हीं के मतलब अपेक्षा से हम लोग आगे आए हैं और हमारी महिलाएं उनके सीख से आगे बढ़ रही है, शिक्षित बन रही है, हर एक विभाग में काम अपना कर रही है, दायित्व को संभाल रही है। जैसे जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी विभाग में महिलाएं काम कर रही है, शिक्षिका के पद पे हो चाहे जो भी ऑफिसर भी बनी है, सारा अपना महिलाएं उनसे ही शिक्षा ली है, तब आगे महिलाएं बढ़ रही है। पूरे देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए आज के? हम आपके चैनल से हार्दिक शुभकामना देते हैं। चलिए, इसके साथ हमारे साथ चुनचुनराय जी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। चुनचुनराय जी, अभी देश की जो रणनीति चल रही है, हिंदू राष्ट्र, लगभग विपक्ष दल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन स्वतंत्र देश है और ये सोने की चिड़िया कही जाती है। लेकिन यहाँ देखा जाए देश की आज़ादी में ना हिंदू ना मुसलमान, सब मिलकर, हिंदू मुसलमान सब मिलकर देश को आज़ाद ले। उस समय हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं थी, मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं थी, लेकिन आज विपक्ष दल और राजनीतिक दल हिंदू राष्ट्र की मांग करते, इस पर क्या कुछ कहना? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के जो स्वतंत्रता संग्रामी रहे, जिन हजारों स्वतंत्रता संग्रामियों के शहादत के बल पर हमारा देश सैकड़ों बरस के गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से देश को सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों को, देश में जातीय उन्माद फैलाने वालों को यह आगाह करना चाहते हैं कि यह देश महात्मा गांधी का देश है, यह देश मौलाना आज़ाद का देश है, यह देश बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है, यह देश सरदार पटेल का देश है, यह देश पंडित नेहरू का देश है, यह देश मौलाना मजरुल हक का यह देश है, यह देश अशफाक उल्लाह खां का देश है, यह देश चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का देश है। यह देश कभी भी चंद फिरकाप्रस्त मौकाप्रस्त ताकतों के कहने पर यह देश न बटा है न बटेगा। इस देश की गंगा जमनी तहजीब कल भी थी, आज भी है, और जब तक यह सूरज चांद रहेगा तब तक हमारे देश में
गंगा जमनी तहजीब बनी रहेगी। हमारा देश कल भी ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देती रही है और आज भी देगी, आने वाले समय में भी देगी। कभी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई, यह कल भी था आज भी है और जब तक यह कायनात रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के तरह रहेंगे, एक दूसरे के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करते रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में हर समय शामिल होते रहेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते रहेंगे। यही भारत की परंपरा है, भारत का संस्कार है, भारत की संस्कृति। भारत की खूबसूरती देखी जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो नारा लगता है, यही एक भारत की खूबसूरती, इसी से बनता है देश को, इसीलिए सोने की चिड़िया कही। लेकिन ब्रिटिश शासन जब आई थी तो ब्रिटिश शासन में कुछ भारत के भी गद्दार थे, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ दिन भारत पे अपना कब्जा जमाया रखा। फिर जाके भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत को आज़ाद दिलाई। लोग आज अशफाक उल्लाह खान को भूले बैठे हैं, भगत सिंह को भूले बैठे हैं और सावरकर को सब अपनाए हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना है? हमारा देश हो सकता है कि कुछ हमारे नौजवान जिन्होंने इतिहास को करीब से देखा नहीं, इतिहास को जाना नहीं, इतिहास को पढ़ा नहीं, वो गुमराह हो सकते हैं, वो भूल सकते हैं अपने रास्ते, जो उनके रास्ते जो उनके पुरखों ने उनके लिए बनाए, उस रास्ते को भूल सकते हैं, उस रास्ते पर वो भटक सकते हैं। लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि सारे भूले बिसरे ये अपने पुरखों के बताए रास्ते का अनुगामी बनेंगे, उनके रास्ते पर चलेंगे और इस मादरे वतन हिंद के झंडा को बुलंद करेंगे। इनकी जो गंगा जमनी तहजीब है उसके हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए वो भी तैयार रहेंगे। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम नौजवानों को जो हमारे देश के भविष्य हैं, जिनके कंधों पर हमारे देश के भविष्य की बागडोर है, उनसे आग्रह करना चाहेंगे, उनसे गुजारिश करना चाहेंगे, उनको यह कहना चाहेंगे कि ये मेरे भाई, आप इस गंगा जमनी तहजीब के, इस मादरे वतन हिंद की हिफाजत के लिए आप इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप संकल्प लें, व्रत लें, कसम खाएं कि हम अपने मादरे वतन हिंद के शीश को कभी झुकने नहीं देंगे। मादरे वतन हिंद की गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत के लिए अगर हमारा खून भी इस देश के माटी में मिलेगा तो हम उसको भी मिटाने के लिए तैयार रहेंगे, हर शहादत, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आपके माध्यम से पूरे देश को, अपने बेगूसराय ज़िला के लोगों को, अपने नौजवान साथियों को, अपने अभिभावकों को, अपने बुजुर्गों को, अपने देवियों सज्जनों को मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ, पाक परवर से कामना करता हूँ कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, मेरे देश की एकता को बरकरार रखना और कभी भी फांसीवादी ताकत, सांप्रदायिक ताकत को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना, उनके मंसूबे को कामयाब होने नहीं देना। बहुत बहुत धन्यवाद।